हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज का टॉपिक और आज की खबर शेयर करने से पहले हरि मोहन सर क्योंकि मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी अपनी ऑडियंस का और सर का कि जो हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम था उसको बेशुमार लाइक्स, बेशुमार कमेंट्स और इतना आप सब लोगों ने पसंद किया। तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया मेरा जो है शो हिट करने के लिए और सर की राय इतनी ज़्यादा पसंद करने के लिए। आज दोस्तों हम बात करेंगे निहायत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवर में बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी से दोस्ती की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेम्पल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रम्प टेम्पल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। और बड़ी खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब इंडिया का जो पैसा है वो सीधा यूनाइटेड स्टेट जाने वाला है। अब ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि ये कैसे होगा। तो बहुत बड़ी खबरें आज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ सर से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। शाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रेस्टिजियस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है आप खुलकर बेबाकी से जिस तरीके से बात करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले ये एरिक ट्रम्प की क्या मिस्ट्री है, और बाप के बाद अब बेटा भी जो है सनातनियों से कनेक्ट हो रहा है और श्योरिटी दिला रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट के अंदर ना अमेरिकन हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखा जाएगा, मंदिर जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नज़ारे तो कभी नहीं देखे। शाला जी, सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल हाँ। ये है कि दुनिया में इस टाइम पर एक अजीब सी ताकत खड़ी हुई थी। वो शायद डिस्कस अब धीरे धीरे होनी शुरू हुई, लेकिन खड़ी हुई। उसका नाम है डीप स्टेट। दुनिया पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया और वो इस लेवल पर कब्जा किया कि आप देखें कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये रॉकफेलर और न जाने बहुत रॉकचाइल्ड वगैरह इतनी कंपनियां थी और ये इतनी ऑर्गेनाइजेशंस थी कि उन्होंने एक एक करके पहले तो अपनी सरकारों को अपने कंट्रोल में किया और उसके बाद दुनिया भर की सरकारों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया। अब पूरे यूरोप के अंदर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया कि यूरोप के अंदर अरब्स अगर आते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो वो अच्छे होंगे। अब वो अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे बेनिफिट मिलेगा, तो ठीक है जी, बेनिफिट के नाम पर वो आ गए। आज के दिन उन्होंने जिस तरीके से यूरोप की बैंड बजाई है वो बताइए। दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं-8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं-12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया।
तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है, वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है। ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है, तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है या 10% कर देता है। और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने पे भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हिंदूज का एक कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन को अगर इस टाइम पर देखेंगे तो दुनिया में हिंदू इस टाइम पर विक्टिम भी है। आप कनाडा में देखेंगे तो दिवाली वाले दिन कनाडा में हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में दिवाली वाले दिन हिंदुओं को आर्मी ने घरों में घुस के मारा। तो इस चीज का पूरी दुनिया पर एक असर है कि अल्टीमेटली भाई ये लोग मेहनती भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है उनका भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली आम पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। अगर यही हिंदू पाकिस्तान में होता और कुछ ना करें, आप 50 मारवाड़ियों को अपने यहाँ बुला लें और कहें कि भैया तुम बिजनेस करो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 50 मारवाड़ी और गुजराती जो हैं आपके पाकिस्तान का कर्जा अगले 10 साल में उतार के आपको अमीर बना देंगे। लेकिन वही है ना कि क्योंकि हम हिंदू हैं और आपकी रिलीजन के अंदर इनको काफिर और वाजिबुल कत्ल और न जाने क्या क्या बताया गया है, और ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है अब जो तालियां बज रही हैं वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में, चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, मतलब नॉर्मली ये कहा गया कि हिंदू डरपोक होता है, आपके यहां भी कहते हैं एक मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं के बराबर है, हिंदू डरपोक होता है। किसी उससे एक बात पूछ कर देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जीता। अच्छा, मजे की बात यह है, पहला इस्लामिक इन्वेजन इंडिया पे 636 में हुआ था, 636 में फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ, और उस इस्लामिक इन्वेजन में पहली लड़ाई जो जीती वो 712 में जीती। सोचकर देखिए, 64 + 12 यानी कि 76 ईयर्स के बाद अरब्स ने इंडिया में पहली लड़ाई जीती, हिंदू डरपोक हो गया। उसके बाद 712 में पहली लड़ाई जीतने के बाद जो सिंध में जीती थी, दिल्ली पर कब्जा होता है 1192 में। तो अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे कि 1192 453 साल 453 ईयर्स लगे हैं सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में, दिल्ली पर कब्जा करने में, जबकि सिंध से अरब्स को मार के भगाया था। उसके बाद हमारे बिज्जल देव वगैरह जो हैं उन्होंने मार के जिस तरीके से भगाया 736 में, उसके बाद अरब्स की हिम्मत नहीं हुई इंडिया की तरफ दोबारा देखने की। अरब्स ने अपना रास्ता बदला और वो स्पेन तक पहुंच गए, इंडिया की तरफ लड़ने के लिए नहीं आए दोबारा कभी। उसके बाद टर्क्स आए और उन तुर्कों ने हिंदुस्तान को जीतने के एफर्ट किए। और ये जो तुर्क है ना कि एक हिंदू एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है, आपके यहां भी बड़ा नैरेटिव चलता है। गजनी का पहला इन्वेजन हुआ था 1001 में, और गजनी को भारत जीतने में गजनी के बाद 200 साल लगे थे उस दिल्ली तक पहुंचने में। यानी सोचिए कितनी भयंकर लड़ाइयां लड़ी गई होंगी कि गजनी से दिल्ली तक पहुंचने में 200 साल लग गए। वो लुटेरे की तरह आया, मारकाट मचाई, लूट के भाग गया।
जब तक आदमी तैयारी करता है, कुछ भी करता है, तब तक एक चोर की तरह आया। दिल्ली पर कब्जा होता है 1192 में। और मजे की बात सुनिए, दिल्ली से सूरत पहुंचने में कितने साल लगे? दिल्ली से सूरत पहुंचने में इनको अगले 120 साल लगे हैं। बड़ा लंबा। और सूरत से मद्रास पहुंचने में इनको अगले 400 साल लगे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, अगर हिंदू इतना ही कमजोर होता तो 712 से लेकर 1681 तक जो लड़ाइयां लड़ी गई, जीत फिर भी नहीं पाए। ये समझने वाली बात है, जीत फिर भी नहीं पाए। औरंगजेब तड़पता हुआ मर गया कि मैं हिंदुस्तान को जीत लूं, नहीं जीत पाया। मराठों ने उसको तिल तिल करके मरने को मजबूर कर दिया। 900 साल, 950 साल, 950 साल इस्लामिक फोर्सेस ने, मुस्लिम्स ने इंडिया पर कब्जा करने की सोची है, हिंदुओं को हराकर इन्हें कन्वर्ट करने की सोची है। 900 साल तक औरंगजेब सबसे बड़ा रूलर है, तब भी ये लोग नहीं हारे। लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं। इन ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए किसी मुसलमान राजा को नहीं हराया। टीपू सुल्तान को छोड़ दे तो बाकी जितने मुस्लिम राजा थे वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और उसके बाद जब ये हारते हैं तो उसके बाद भी ये हारे नहीं। 100 साल लग गए हिंदू राजाओं को हराते हुए, जबकि वो मेन पावर में नहीं थे। अंग्रेजों को हराने में 100 साल लग गए। 1757 में प्लासी लड़ते हैं, जीतते हैं, और 1857 के अंदर जाकर वो पूरे तरीके से कब्जा करते हैं। और उसके बाद भी हार नहीं मानी। उसके बाद जब हमारा पढ़े लिखे लोग खड़े हुए तो अंग्रेजों ने इन ब्राह्मणों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर, हिंदू धर्म के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी थी वो करनी शुरू कर, तब भी नहीं आ रही। आज और हमारा रियल कांग्रेस के साथ पता है क्या है शाला जी? कांग्रेस को सेक्युलर कहते हो। हमारे यहाँ कांग्रेस के सेक्युलर का मतलब पता है क्या था? हमारे यहाँ कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का मतलब ये था, हिंदू नहीं बोलेगा, अगर हिंदू बोलेगा तो उसे जेल में डाल देंगे। अच्छा। बोलेगा तो सिर्फ मुस्लिम बोलेगा, और वो जो बोलेगा वो सही है। जो राइट्स, आप सोच कर देखिए, हमारे हिंदू मंदिरों में हम जितना दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका 80% गवर्नमेंट ले जाती है, और वो 20% भी 8-8 हजार करोड़ रुपए है। बड़ी बात है। जो 80% गवर्नमेंट ले जाती है, उसके बाद भी जो बचा वो 1 बिलियन और 2 बिलियन के अंदर काउंट होता है। जितना आप लोन मांगते हैं उतना पैसा हमारे मंदिरों के अंदर हर साल बच जाता है, जो सरकार छीन के दे आती है उसके बाद। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे यहां मंदिरों का लेवल क्या होगा, यानी हिंदुओं का। अब उसके बाद ये चीज देखिए, ये क्या है, मंदिरों के अंदर हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन मंदिरों के कांग्रेस ने तो ये कानून बनाया था कि हमारा 80% पैसा छीन लिया जाए। आज तक जो भी ये कानून, ये अंग्रेजों ने पहले अंग्रेजों ने बनाया कि मंदिरों का पैसा छीनो, और उसके बाद कांग्रेस ने बनाया, और वो पैसा छीन के क्या कर रहे हैं? हमारी जमीनें छीन लेते हैं मंदिरों की। कांग्रेस सरकारें हमारे मंदिरों की जमीनें छीन लेते हैं। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर है, वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया। और मुसलमानों को हमारे यहाँ क्या परमिशन दे रखी है? अगर किसी वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया कि ये प्रॉपर्टी, मंदिर भी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई। ये कानून कांग्रेस ने बनाया। मोदी के बारे में लोग गालियां बकते हैं कि भाई मोदी ने क्या किया, मोदी ने हिंदुओं को भड़का दिया। मोदी ने हिंदुओं को भड़काया नहीं, मोदी ने सिर्फ हिंदुओं को बोलने की आजादी दे दी। और हिंदू अगर बोल रहा है और किसी मुसलमान को जवाब दे रहा है तो उसे जेल में नहीं डाले। कांग्रेस ने हमारे साथ ये किया था कि अगर हिंदू मुसलमान को कोई जवाब दे देगा तो हिंदू जेल में डाल दिया जाएगा। ये बीजेपी ने हमें सिर्फ इतना राइट दिया, और 10 साल में दुनिया के अंदर डंका बजता हुआ आपने देख लिया। ट्रंप का बेटा मंदिर जाकर माथा टेक रहा है, चर्च नहीं गया। बिल्कुल सही बात है। उसके पीछे का एक रीजन और है, वी आर टॉलरेंट। हमें हिंदुओं को बताया जाता है तुम इनटॉलरेंट हो, गुस्सा करते हो। अरे शाइला जी, अगर हम गुस्सा करते, सोच के देखिए, आपके यहां कोई जामा मस्जिद होती, उस पे मंदिर बना हुआ होता, आपके उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने में कितने दिन लगते?
वो घंटे ही लग जाते जिस तरह लोगों घंटे की लगते। तरह, हाँ, अटैक हो जाता। हमारे यहाँ हमारे राम मंदिर जो आपका मक्का मदीना है, उस लेवल का राम मंदिर जो हमारी आस्था उसमें है, 500 साल से टूटा हुआ था। हमारा पेशेंस देखिए, हम 500 साल इंतजार करते हैं उस मंदिर के लिए। उसके बाद हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाकर फैसला करवा के आते हैं, और उस फैसले में यह कहा जाता है कि हाँ, ये मंदिर हिंदुओं का ही है। उसके बाद परमिशन लेके, कोर्ट से परमिशन लेके, कानूनी तरीके से लड़के हम मंदिर आगे बढ़ाते हैं। वहां पर किसी को हमने मारा नहीं है। एक ढांचा था, वो मस्जिद भी नहीं थी, ढांचा था, उसे गिरा दिया। मुस्लिम्स कहते हैं वो ढांचा। और यहां मुस्लिम्स की इंटॉलरेंस देखिए। 40,000 मंदिर हैं हिंदुओं के जो तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। 40,000। हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं। 40,000 मस्जिदें और 3 लाख मस्जिदों, 3 लाख मस्जिदों में से 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना रखी हैं, वो हैं। हिंदुओं ने कहा था कि आप लोग हमें सिर्फ 3 मंदिर दे दो प्लीज, एक भी मंदिर के ऊपर हम आवाज भी नहीं उठाएंगे, 3 दे। और वो भी इतनी पवित्र हैं, काशी, मथुरा और वृंदावन, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये इतनी पाक हैं, इतनी पवित्र हैं, जैसे आपका मक्का मदीना। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा तुम्हें 1 इंच नहीं देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमानों ने हिंदुओं को कहा 1 इंच नहीं देंगे। सोचकर देखिए, सैफुद्दीन सोच कश्मीर के बड़े लीडर होते थे, उन्होंने गुस्से में मुसलमानों को कही थी कि तुमने 3 लाख मस्जिदें बना ली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैल चुका है अच्छे तरीके से, और हिंदू सोया हुआ है। एक छोटा सा हिंदू ने पायदान मांगा था कि यार ये तो हमें हमारे लिए छोड़ दो, तुमने वो भी नहीं छोड़ा। अब हिंदू भड़क गया है तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हें नजारे चखाएगा। ये सैफुद्दीन सोज का स्टेटमेंट है। शैला जी अभी भी लड़े नहीं है दंगे। आज हमारा अगर कोई मतलब जुलूस निकलता है, नगर कीर्तन निकलता है, उस पे मुसलमान थूकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, हमारी मूर्तियों पे थूकते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं। दंगा हम नहीं कर रहे होते, हमारे ऊपर दंगा थोपा जाता है। अब रिएक्ट करते तो हिंदू गुस्से में है। ये चीज कौन, ये था प्रोपेगेंडा। कौन चला रहा था? बाइडन, ओबामा, डीप स्टेट। ट्रंप जैसों को, यूरोप में ग्रेट बिल्डर्स जैसों को ये समझ में आया कि असलियत में खेल क्या चल रहा है। खेल चल रहा है भड़काने का, खेल चल रहा है विक्टिम कार्ड खेलने का, खेल चल रहा है बदनाम करने का, खेल चल रहा है एक आइडियोलॉजी, विचार, एक जो होता है ना, मतलब आइडिया, उसको किल करने का। और वो आइडिया हिंदू के पास है। आप सोचकर देखिए, इन डीप स्टेट ने क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दिया। क्रिश्चियनिटी के पास यूरोप में अपने लिए लोग नहीं है। चर्च बिक रही है, चर्च में मस्जिद बन रही है, क्योंकि वहां कोई पूजा करने वाला जा ही नहीं रहा। कोई पूजा करने वाला नहीं जा रहा, मस्जिदें बन रही हैं वो, क्योंकि वहां ईसाइयत खत्म हो चुकी है। इस क्रिश्चियनिटी ने ईसाइयत को खत्म कर दिया। इसलिए ईसाइयत को बचाने वाले अफ्रीका और इंडिया में कन्वर्जन करवाते फिरते हैं कि तुम लोग ईसाई बन जाओ, क्योंकि जो जिनको बनाया था वो तो खत्म हो गए, वो तो बचे नहीं। तो सोचिए, इन कंपनियों ने इस ईसाइयत को खत्म कर दिया। इन कंपनियों ने अमेरिका के लोगों की सोच को खत्म कर दिया, यूरोप की रेस को खत्म कर दिया, यूरोप की फैमिलीज को खत्म कर दिया। लेकिन जब वो इंडिया आए और इंडिया आके कहते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, समझ रहे हो, क्रेडिट कार्ड लो, अपना जीवन बढ़िया बनाओ। अब लोग कहते हैं देख भाई, हमारे को जितने, हमारे को एक कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। मतलब आप उतने ही पैर पसारो जितने आपके घर की चादर है। हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड नहीं लूंगा मैं, उधार पे घी नहीं पीऊंगा। सोचकर देखिए, इस क्रेडिट कार्ड ना होने की वजह से 2008 में जब पूरी दुनिया, अमेरिका डूब रहा था, उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया काम कर रही थी, क्योंकि इंडियंस के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे। हमारे यहाँ नॉर्मली क्रेडिट कार्ड आइसक्रीम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल, मेरे पास आज क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर महीने के 1,000 रुपए या 1,200 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि ये शायद आप स्ट्रीम यार्ड से लेकर कई सारे वो जो हैं वो इंटरनेशनल हमारे को पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, डेबिट कार्ड से नहीं। यस यस, हाँ। उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड लेना पड़ रहा है, वरना क्रेडिट कार्ड का काम ही नहीं है। और तुरंत उसको ट्रांसफर किया, हटाना, क्योंकि सरदर्दी कर्जा हमारे को चाहिए ही नहीं। कर्जा अगर लेंगे भी तो वो वाला, अब घर में खर्चा नहीं करना ना कर्जे का। ये हमारी हिंदू वैल्यूज हैं, इस वजह से टिके हुए हैं। और ये कंपनियां कह रही है ये हमसे कर्जा क्यों नहीं ले रहा, हिंदू कह रहा नहीं ले रहा, वो कह रहे तुझे लेना पड़ेगा, कि नहीं लूंगा। हमारे कुछ यूथ को भड़काया और ये कहा कि ये फैमिली कुछ नहीं होती। हिंदू कहता नहीं, फैमिली तो होती है। और अब उसके बाद क्या है, हमने अपनी संस्कृत को दोबारा पढ़ना शुरू किया, हमारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा यार ये न्यूटन ने जो 3 लॉज ऑफ मोशन बताए थे, मोशन और फोर्स बताया था, हाँ। वो तो हमारे हिंदू टेक्स्ट में से चोरी कर रखा है। हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन, पहली वैक्सीन बंगाल के ब्राह्मणों ने बनाई थी। दुनिया का सबसे बड़ा ये पहला एरोप्लेन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बना था। सोचकर देखिए, यहां बैठा हुआ एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहा है, और हमारे जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको, जितने भी ये प्लैनेट्स वगैरह हैं, उन सब की फोटोग्राफ्स मंदिरों की दीवारों पे बना दी हैं। मतलब आज तक नासा ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं बता पाया जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो जाए। हमारा मंदिर में बैठा हुआ एक पंडित होता है, वो उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके गिनेगा और बता देगा ये है। इस चीज से डरते हैं ये लोग, इस चीज से ये लोग डरते हैं कि ये पंडित जो मंदिर में बैठा हुआ है 2 रुपए ले रहा है, और वो तुमसे ये भी नहीं कह रहा दे जा, जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारी मर्जी है दे जाओ, नहीं है कोई बात नहीं। बिलियंस ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग माइक्रोस्कोप लेके और पता नहीं कौन कौन सी कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि जी सन जो है अर्थ से 15 लाख किलोमीटर मतलब दूर है, समथिंग कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन। यहां हमारे तुलसीदास जी थड़ी के ऊपर बैठ के रामायण लिख रहे थे, जुग सहस्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब तुम इतने दूर हो उसकी डिस्टेंस बता दिया। सन की कैलकुलेशन एक पंडित जी बैठ के मंदिर के थड़ी के ऊपर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, और रामायण के अंदर लिख के, और हम हर रोज पढ़ रहे हैं, हमें पता है ये नॉर्मल है। इस चीज से ये दुनिया डरती है, इस चीज से बाइडन, ओबामा, गूगल, फेसबुक ये डरते हैं। इसीलिए इंडिया अगर तरक्की कर गया तो ये जो पढ़ा लिखा हिंदू बच्चा है उसको अगर हिंदुस्तान में ही नौकरी मिल गई तो वो अमेरिका क्यों जाएगा, वो अमेरिका को यहां ले आएगा। इसलिए हिंदुस्तान कमजोर चाहिए, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स चाहिए, हिंदुस्तान में कंपनियों को भागता हुआ देखना चाहिए, ताकि यहां का पढ़ा लिखा बच्चा, जो हिंदू फैमिलीज में जो ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर से निकल के आया हुआ बच्चा, वो अमेरिका के अंदर जाके कमाए। तभी गूगल, आप लोग कई बार डिस्कस करते हैं ना पाकिस्तानियों की, एक आधी कभी सुन लेता हूं, एक आधी शॉर्ट आ जाती, कोई मुझे भेज देता है कि जी सारे गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर सारे इंडियन टॉप 25 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। क्यों ना हो इंडियन टॉप 25 के सीईओ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये तो उन्होंने चोरी कर रखा है, और हमारा जो लड़का है वो मजबूरी में वहां गया हुआ है। और हम अगर मंदिर के सामने पूजा करते हैं तो इनको कहते हैं तो पाखंडी है, पागल है। और उसी पाखंड से हमारा इसरो कहता है कि जब जब हमारे को रॉकेट साइंस में या किसी भी चीज के अंदर कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो हम वेद पुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज तक आपकी इसको क्या नाम है, ये क्या नाम है, वो कौन सी एलोपैथी को सर्वाइकल का इलाज नहीं मिला। हमारे यहाँ एक साधु बैठा हुआ होगा, वो पता नहीं क्या मंत्र वंत्र पढ़ रहा होगा कि बाबा जी ये सर्वाइकल सा हो रखा है, कि इधर आओ तुम्हारे गले में एक छोटी सी घंटी बांधेगा, सर्वाइकल ठीक, जाओ। किसको, मतलब सोचकर देखिए, बैक पेन, वो सलमान खान की बीमारी हो रखी है, वो उसके वो नंबर 3 और नंबर 4 रीजन की डिस्क, स्लिप डिस्क हो रखी है, ठीक है, वो एक बाबा के पास, पहलवान के पास जाएगा, भाई साहब ये स्लिप डिस्क हो रखी है, वो जाके 2 हड्डियां खड़काएगा, हो गया काम। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज यूरोप डरता है इससे कि यार बिना दवाई खाए, या मतलब वो हल्दी खा के अगर किसी का कैंसर ठीक हो रहा है तो यार ये तो गलत आदमी है, हमने तो करोड़ों रुपए की दवाइयां बेचनी है। हाँ, और ये बात सच है। अब दुनिया, एक वक्त था कि इंडिया ऑर्गेनिक चीजें
के इलाज से दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज हाँ 2024 में साइंस फेल हो गया, अब ऑर्गेनिक की तरफ दुनिया वापस आ रही है। अब इसलिए क्योंकि मैं कह तो रहा हूं, मोदी ने कुछ नहीं किया, हमें बोलने का मौका दे दिया और हम खुल के बोलते हैं कि तुम्हारी जो कोलगेट पेस्ट वगैरह है उससे अच्छा मेरी नीम की दातुन है, मेरे घर के पास पड़ा हुआ है। अच्छा बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है, लौंग का तेल, लौंग पीसी और दांत के अंदर लगा दी, दांत का दर्द ठीक। वो हार्ट अटैक आया हुआ बंदे को और पता लगा जी वो अदरक कूटी और उसके मुंह में कहा इसको चबा जोर से, वो ब्लॉकेज सारी खुल गई। अब ये कह रहे हैं भाई अदरक से ब्लॉकेज खुल जाती है, तो हमारी करोड़ों रुपए की जो, लाखों रुपए की जो बाईपास सर्जरी है उसका क्या? ठीक है ना, दुनिया अगर डर रही है तो डर उनका फिर कहीं ना तो कहीं ठीक है अल्टीमेटली इसी चीज से तो डर रहे हैं। और इसलिए अब उनके पहले क्या होता था, पहले हिंदू बोलता था कि जी दांत के दर्द में लौंग लगा दो तो वो घबरा जाता था, चल पागल है तू। अंदर लौंग है। अब वो लौंग पेस्ट के अंदर डाल के दे रहे हैं कि ले भाई पेस्ट में लौंग का तेल डाल ले। इस चीज को प्रूव किया है, इस चीज को प्रूव किया है, इसीलिए बांग्लादेश ट्रंप और उसके बच्चे कैश कर रहे हैं इस चीज को। अब उन्हें समझ में आ गया ना कि भाई अब इनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि इनको इंडिया में रोक रखा था और इस कांग्रेस ने रोक रखा था, ये बोलने नहीं देते थे। अब ये हिंदू बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। और जब ये आर्ग्यूमेंट, अच्छा एक बात और बताइए, हमारे यहाँ रिजर्वेशन पता नहीं क्या क्या, आपको पता है अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये जितने इंजीनियर हैं वो हिंदुस्तान के घरों में पैदा हो जाते हैं। अगर उसी इंजीनियर को जो हमारे घर में पैदा हुआ है, भाई एक बात बताओ, हमारे यहाँ सिंपल एक फिलोसफी जिसे जाति व्यवस्था और ये सब चीजें कहते हैं, एक बात सिंपल सी, मैं तो बहुत सारे बच्चों को कह देता हूं, बहुत सारे बच्चे, मैंने कम से कम 150 बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माँ बाप वाले काम में लगाए और आज के दिन वो कामयाब बिजनेसमैन है। मैंने उनसे पूछा कि भाई तू क्या करने आया, कि साहब मैं सरकारी नौकरी करूंगा। मैंने कितने की करेगा? भाई छोटी नौकरी 20-25 हजार, बड़ी नौकरी लाख सवा लाख रुपए। मैंने पिताजी का किसका बिजनेस है? एक कहता है सर मेरा वो पिताजी बढ़ाई है, लकड़ी का काम करते। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने उसको बताया, मैंने कहा इस घर के मतलब इस ऑफिस में कितने का फर्नीचर लगा होगा? उसने कैलकुलेट करके दिखाया, सर इसमें कम से कम 1.5 करोड़ का फर्नीचर लगा है। मैंने कहा सोच, तेरे पिताजी अभी मजदूरी कर रहे हैं लेकिन इस ऑफिस के 1.5 करोड़ के फर्नीचर को तूने देख के बता दिया कि अप्रोक्सीमेट इतने का फर्नीचर लगा है, इसका ठेका तुझे मिलता तो इसमें कितना बचा लेता? कहता सर 70 लाख रुपए। मैंने कहा 70 लाख रुपए में से 50 भी अगर बचाता, एक आईएएस ऑफिसर 50 लाख रुपए कितने साल में कवर करता? आप मानेंगे उसने किताबें वहीं रखी कि मैं पापा का काम सीख रहा हूं। सिंपल। भाई जो काम तुम्हारे ट्रेडिशनल हैं तुम उसे उठाओ, तुम वही काम जो ट्रेडिशनल तुम्हारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं उसे तुम 5, 10, 20 लाख रुपए दे के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अनपढ़ आदमी से किताब में सीख रहे हो जो तुम्हारे बाप दादा कहीं ज्यादा अच्छे सिखा देंगे, तो वो सीखो ना। ये चीज जब मैं समझाना शुरू करता हूं हमारे बच्चों को समझ में आती है, वो लग जाते हैं। अब हमें क्या करना है? ऐसा नहीं हो जाए, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। जो अब दुनिया ने तरक्की कर ली है उस तरक्की से उस परिवार को अगर जोड़ देंगे तो वो तरक्की कर जाएगा। अब इस चीज से अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे जो हैं वो हमसे चिढ़े हुए हैं। मतलब मेरे को लोगों ने फोन करके समझाना शुरू किया, बेटा ऐसे नहीं समझाते। 150 एक सिग्निफिकेंट नंबर है, मैं तो और को भी समझा रहा हूं अभी। और जो 1-2 बार पट्टी पड़ जाता, भाई इतने 2-4 50-100 बच्चे अगर पट्टी पड़ जाते हैं हर साल में तो मेरा तो एक एसेट तैयार हो गया ना कंट्री का, जो कंट्री के ऊपर बोझ नहीं है बल्कि 50 लोगों को रोजगार और दे रहा है। सही बात। इस चीज से डर रहे हैं तो मेरे पास फोन आ रहे हैं, बेटा ऐसे थोड़ा ना समझाते हैं। मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा है पहले तो ये बता। लेकिन अगर यही कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो मुझे जेल में डाल देती, क्योंकि कांग्रेस वाले फॉरेन कंट्रीज के एजेंट हैं, उनको लगता है वही ठीक है, हम तो ठीक हो ही नहीं सकते। और हम कह रहे हैं भाई हमारी सुन तो लो, समझ में आए तो कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है हमारी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ज्यादा समझ में आ रही है, अब वो मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा आपने कभी साउंड थेरेपी का नाम सुना है? हाँ सुना। साउंड थेरेपी क्या होता है? वो सोनार थेरेपी, साउंड थेरेपी, वो उसको क्या बोलते हैं, वो छोटा सा वो बॉडी और बोन्स की वो थेरेपी करते हैं, और एक टूल्स होता है उनके पास छोटा है ना सा। सुनो हाँ। कुछ नहीं समझ गया मैं कि वो बजा बजा के है ना आपकी साउंड वेव्स के थ्रू। हाँ। हमारे मंदिर में घंटी के नीचे खड़े हो जाओ, हाँ।
4 बार बजा लो, अच्छा, तुम्हारा सारा नर्वस सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, साउंड सिस्टम खत्म। अरे हमने साइंटिफिकली उस साउंड सिस्टम को ऐसा घंटी में डिजाइन लगा किया। रखा है, हाँ, उसके अच्छा, नीचे तुम 2 बार उस घंटे को बजा दो, तुम्हारा सारा साउंड ठीक हो जाएगा। तुम हाँ, साइंटिफिकली वो घंटियां लेके बजा रहे हैं, हमारे यहाँ रोज सुबह खड़े होकर बंदे घंटी बजा रहा है, वो अपने आप साउंड सिस्टम ठीक हो गया। अब इसी चीज से तो लोगों को चिढ़ है कि यार ये तो कैसे हो सकता है। अच्छा सोचिए, हमारे यहाँ पता है कैसी घंटियां बनती थी कि हमें एक ऐसी घंटी बजानी है जिसकी आवाज 3 मिनट तक आए, तो वो कैलकुलेशन करके मेटलर्जी का लेवल देखिए और मेटलर्जी का कॉम्बिनेशन देखिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स को उसके अंदर जोड़ के वो घंटी 3 मिनट तक बजेगी। एक बार आप उसमें हिट करोगे, वो 3 मिनट तक उसकी वाइब्रेशंस आती रहेंगी। ये कैलकुलेशन दुनिया की कौन सी वो होगी आज, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम, ये चीज कोई झेल नहीं पा रहा हमारी। तो वो आप तरक्की। सोचिए, हमारे यहाँ धरती चपटी नहीं होती, हमारे यहाँ जो ज्योग्राफी है उसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, यानी जो धरती है वो गोल है। और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि जंगल में बैठे हुए आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने बता दिया था कि धरती गोल है, चपटी नहीं है। लड़ाई इसी चीज की है। बहुत से कह रहे हैं नहीं जी चपटी है, हम कह रहे हैं भाई गोल है। और आज भी वो अड़े हुए कि चपटी है। अब ऊपर जाके भी देख लिया भाई गोल है कि ना चपटी है। अब वो विश्वास खोएगा नहीं खोएगा। और हमारी वो सारी चीजें जो हम 20-30 साल पहले कह रहे थे वो सही प्रूव हो रही हैं। जिस योगा को लंगोट बांध के नंगा पुंगा के मजाक उड़ाया जाता था, उसी योगा को आजकल पेटेंट करवाते घूम रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, तो ये असलियत में जो इंडिया में सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है उसका रिएक्शन जो आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, उसको हैंडल करना एक चैलेंज है। लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो जो इंडिया में जो चेंज हुआ है एक बीजेपी सरकार आने के बाद, और बोलने का मौका मिला है, और रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर। इस सोशल मीडिया पे खड़ा होकर जब एक हिंदू बोलता है, भाई सीधी सी बात है, अभी स्टार्ट करने से पहले आप ही कहते 3.25 लाख बंदों ने देखा। ये चीज अगर मान लिया मैं 2015 से पहले सोच रहा होता, तो क्या मुझे 3-3.25 लाख बंदे देखते? मेरे पास बोलने का तरीका क्या था? टीवी, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, अखबार, उसके पेपर के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, किताब, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, हर चीज पे अमेरिका का कब्जा है, मेरी गर्दन दबा देता। लेकिन हम भी जिद्दी थे, जब हमारी गर्दनें दबाई जा रही थी, हमारी बात नहीं निकाली आने दी जा रही थी, और किसी को नहीं, हमने अपने बच्चों को तो पढ़ाई दिया। बिल्कुल जबरदस्त। आज उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कि सत्य नडेला से लेकर, मैं सब नहीं कह रहा, टॉप 25 जो कंपनीज है उसके सीईओ इंडियंस मिल रहे हैं, और इनके सामने कोई खड़े नहीं हो पा रहे। हाँ, और कोई 1% इंडियन, कोई अंग्रेज ऐसा नहीं है जो इनको हरा सके। वाकई बात तो सही है। और 1% इंडियन, 1% इंडियन। अच्छा मजे की बात, वो सारे हिंदू ही क्यों हैं? हाँ, ये भी एक लॉजिक है। यस, हाँ, सारे हिंदू हैं। कोई एक रीजन बताओ कि सारे हिंदू ही क्यों हैं? क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर, हिंदू वैल्यूज इतनी ज्यादा एजुकेशन ओरिएंटेड हैं कि हम लोगों के मंदिर में जो पूजा पाठ होती है वो भी एजुकेशन का ही पार्ट है। आप अगर हमारे यहाँ वायु पुराण पढ़ेंगे तो वायु पुराण, वायु कोई देवता नहीं है, वायु एक सब्जेक्ट है। बस उसकी फोटो बना के ये कहा कि इसको देखो और इसके बारे में पढ़ो, और जब उसको समझोगे तो आपको नेचर ऑफ विंड्स और एयर वो समझ में आ जाएगा, काम खत्म। जिस ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए क्या नाम है, ये सारे के सारे साइंटिस्ट लगे होते थे कि देयर इज सम गैस, उस प्राण वायु को 5,000 साल 10,000 साल पहले लोग बता रहे हैं कि एक प्राण वायु होती है। वो 10,000 साल से बताते घूम रहे हैं कि ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कह देंगे तो ठीक है, प्राण वायु कह देंगे तो प्रिमिटिव हो गया। अब लोगों को जब समझ में आ रहा है तो भाई वो मंदिर के अंदर माथा टेक के आ रहे हैं। और रही बात ट्रंप, उसके बेटे को भाई दिखाई दे गया कि हिंदू वोटों से जीता है, तो उसे दिखाई दे गया कि पैसे में भी हैं, वोट में भी हैं, उसके बाद इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है। तो ट्रंप भाई अमेरिका से पैसे लाके यहाँ ट्रंप टावर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसे पता है उसकी टावर का किराया यहाँ पर करोड़ों अरबों में आएगा। यस, रियल एस्टेट में बहुत 10 ट्रंप टावर्स बन रहे हैं और एक फ्लैट मिलियंस का, मिलियंस। उसमें क्या होगा, अभी उसमें एक नई बात समझिए कि जब ये ट्रंप टावर कमर्शियल प्लेस होगा तो यहां से बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू
किराए की फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में ट्रंप को जाएगा। ट्रंप जानता है कि अमेरिका में एक लड़ाई चालू होने वाली है, इसलिए उसके जो एसेट्स हैं वहां खत्म किए जा सकते हैं। बाइडन ने और इन्होंने अपनी वहां पर कोशिश करी, तो ट्रंप कहता है मेरे पास ऐसे एसेट्स हो जो एक मेरे फ्रेंडली कंट्री में हो। तो बाइडन और ओबामा ने अपने एसेट्स चाइना में बना रखे हैं, तो उसके काउंटर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट्स कहां होंगे? इंडिया में डेफिनेटली। तो अब सोचिए खेल क्या हो रहा है ये। हाँ जी एग्जैक्टली बहुत अच्छी बातें की और बिल्कुल बताया कि हर तरफ हिंदू क्यों हो रहा है। हिंदू की एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है और उसके पास एक टैलेंट है जो आज की साइंस खोज करती फिरी है। और आप किसी भी रिलीजन से अगर हमारा शो देख रहे हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको उन सच्चाइयों से को बताएं जो कि कहीं ना कहीं पे हिस्ट्री में निगलेक्ट हो गई, या फिर हमने कहते हैं ना टाइम शॉर्टेज की वजह से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। किसी ने जो बताया हमने बस वही सुन लिया। और डेफिनेटली इंडिया का एक बूम पीरियड है और कहते हैं कि अगले 100 वर्ष जो हैं अब इंडिया के पास हैं, क्योंकि वक्त घूम के आता है। और इस वक्त जो है पूरी दुनिया और सुपर पावर में आप हमने देखा कि इलेक्शन तो अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कोई खबर इंडिया के बगैर पब्लिश ही नहीं हो रही। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और आजकल वर्ल्ड अफेयर इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन कंट्री, और वो कंट्री है सिर्फ इंडिया। चाइना को भी टक्कर दे रहा है, पाकिस्तान से भी निपट रहा है, ईरान को भी डील कर रहा है, अमेरिका को भी डील कर रहा है, यूरोप वैसे जो है इंडिया के बगैर नहीं चल पा रहा, रशिया से भी गले मिल रहे हैं, और मुसलमान कंट्री से जो है वो जो है कहते हैं ना गार्ड ऑफ ऑनर्स। और हाँ इसमें एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा, हमारी एक फिलॉसफी होती है कि ऑल आर प्रेजेंट। हमारे यहाँ बाइनरी नहीं होता, आप लोगों के यहाँ बाइनरी होता है, या तो उधर या इधर। या तो आप मुसलमान हैं या नहीं है, या तो आप क्रिश्चियन हैं या नहीं है। इस वजह से आप लोग बहुत नैरोली सोच पाते हैं किसी भी चीज को कि या तो है या नहीं है। दुनिया को पहली बार इंडिया ने इफेक्टिवली समझाया कि ये जो है और नहीं है के बीच में भी बहुत कुछ होता है, और वो अगर पहचानोगे तो आपको बिलीव होगा कि मैनी डायमेंशंस आर पॉसिबल, मैनी डायमेंशंस। ये होता है, और ये चीज हमने करके दिखाई है प्रैक्टिकली कि हम ट्रंप के साथ भी खड़े हो सकते हैं, सॉरी हम अमेरिका के साथ भी खड़े हो सकते हैं, तो हम रशिया के साथ भी खड़े हो सकते हैं, चाइना के साथ भी डील कर सकते हैं, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, इजराइल के साथ भी, पैलेस्टीन के साथ भी। और सबसे बड़ी बात, हम लड़ाई खत्म करवा सकते हैं। ये थोड़े दिन रुक जाइए, अभी आपको यूक्रेन से लेकर हर जगह पर दिखाई भी दे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ही खत्म करवाएगा, लेकिन एक लीड रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल इसलिए हमारे यहाँ एक लास्ट, हमारे यहाँ कंसेप्ट ऑफ सुपर पावर नहीं होता। हमारे यहाँ गुरु टीचर की बात होती है जो रास्ता दिखाए, खत्म करवा के लड़ाई ना। और हम इस चीज पर भरोसा करते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा दिल है कि मैं इस शो को 2 पार्ट के अंदर जो है पब्लिश करूं, क्योंकि 40 मिनट का हमारा वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि एक एक मिनट भी जो है इसका वेस्ट ना हो और ये सुना जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने इसमें आज बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ ऐसा कुछ जो कि शायद मैंने कभी किसी किताब में मुझे पढ़ने को ना मिलता, जानने को ना मिलता, जो कि आज के शो ने मुझे कहते हैं ना बूस्टअप किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये हमारा शो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे और सर को दे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।